अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 10 की तरफ। खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान को मैसेज कैसे पहुंचाए। अब मैं क्या करूं? आफरीन, कुछ भी करो, लेकिन इमरान को मेरे पास ले आओ प्लीज़ आफरीन। खुशबू इतना कहकर फिर रोने लगी थी। खुशबू प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। अरे हाँ, तबरेज़ भाई हमारी मदद कर सकते हैं, वो तो इमरान भाई के हर राज से वाकिफ़ हैं। आफरीन को तबरेज़ ही एक आखिरी उम्मीद नज़र आई थी जो उनकी मदद कर सकता था। आफरीन ने तबरेज़ के मोबाइल पर कॉल ट्राई किया था। हेलो तबरेज़ भाई, मैं आफरीन बोल रही हूँ, आप घर आ जाइए, हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम है। हमें से तुम्हारा क्या मतलब है? तबरेज़ ने एकदम सवाल किया था। हमें से मतलब था कि मुझे और खुशबू को इस वक्त आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आफरीन, कोई सीरियस बात है क्या? तबरेज़ ने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा था। भाई बस ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, मैं बिल्कुल अभी पहुंचता हूं, तुम लोग परेशान मत होना, मैं बस आता हूं। अम्मी, आफरीन कहाँ है? तबरेज़ ने आते ही फरीदा बेगम से आफरीन के बारे में पूछा था। तुम्हें तो मालूम है बेटा, तुम्हारी ये बहन बिल्कुल पागल है, एक जगह टिकती है क्या? सब जानते थे कि तबरेज़ आफरीन को अपनी सगी बहन से कभी कम नहीं समझता था। जो चीज़ मुस्कान को आती थी वैसी ही आफरीन को आती थी, इसीलिए कभी इनके मिलने पर कोई एतराज़ नहीं किया गया था। तबरेज़ सीधा आफरीन के कमरे में चला आया था, जहां खुशबू और आफरीन उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। भाई अस्सलाम वालेकुम। आफरीन और खुशबू ने तबरेज़ को देखते ही सलाम किया था। क्या बात है आफरीन, फ़ोन पर लग रहा था जैसे तुम बहुत परेशान हो। हाँ भाई, पहले आप बैठें तो। आफरीन ने सामने रखे सोफ़े पर बैठने को कहा था। आफरीन सारी बात बता रही थी और खुशबू नज़रें नीची किए बैठी थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो अपने हाथों की उंगलियों को बिना वजह मोड़ रही थी। तबरेज़ खुशबू को बड़े गौर से देख रहा था। वो आफरीन की सारी बातें सुन चुका था। खुशबू, तुम परेशान मत हो, मैं तो हूँ, तुम्हारा एक और भाई है। तुम तो मेरे लिए मुस्कान और आफरीन की तरह हो, और दूसरी बात, तुम मेरे यार की जान हो, इसीलिए अब हमारा डबल रिश्ता है। तबरेज़ हंसते हुए उससे कह रहा था ताकि वो भी हंस दे, लेकिन हंसने की बजाय खुशबू ज़ोर से रो पड़ी थी। खुशबू अपने सर पर प्यार भरा हाथ पाकर अपने आंसू को नहीं रोक पाई थी। अरे खुशबू, मैं तो तुम्हें हंसाना चाहता था, तुम तो रो ही दी, पगली कहीं की। तुम्हारा ये भाई तो है, मैं तुम्हारे लिए हर कोशिश करूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं इमरान से कांटेक्ट करने की हर कोशिश करूँगा, और कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं खुद कनाडा चला जाऊँगा और इमरान को अपने साथ लेकर आऊँगा। अब हंस दो मेरी प्यारी सी बहन, तबरेज़ ने खुशबू के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। तबरेज़ अपने घर पर बैठा बार बार मोबाइल पर ट्राई कर रहा था, लेकिन फ़ोन था कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तबरेज़ कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। न जाने इमरान ने फ़ोन नहीं किया, शायद इसी तरह फ़ोन नहीं लग रहा होगा जैसे इधर से नहीं लग रहा। अब तो मुझे ही कनाडा जाना होगा, नहीं तो ना जाने इन दिनों में खुशबू पर क्या गुजरे। और अगर ये मंगनी हो गई तो इमरान को संभालना बहुत मुश्किल है। वो तो खुशबू से बहुत मोहब्बत करता है, ना जाने उस पर क्या गुजरेगी। अगर एक बार मंगनी हो गई तो खुशबू की शादी को कोई नहीं रोक सकता। तबरेज़ अच्छी तरह जानता था कि इमरान के घर वाले ज़बान के कितने पक्के हैं। बस तो अब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जाना ही होगा। एकदम फ़ोन की घंटी बजी थी। आफरीन, ज़रा देखना किसका फ़ोन है। जी अम्मी, फरीदा बेगम किचन में से आफरीन से कह रही थी। हेलो आफरीन, मैं तबरेज़ बोल रहा हूँ,
मैं अभी शाम की फ़्लाइट से कनाडा जा रहा हूँ। तुम लोग परेशान मत होना, मेरा पासपोर्ट भी रेडी है। मैं इमरान को अपने साथ ही लेकर आऊँगा। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, खुदा हाफिज़। भाई आपको भी खुदा हाफिज़। खुशबू, तबरेज़ भाई इमरान भाई को लेने जा रहे हैं। पता है, वो कनाडा जा रहे हैं और वो इमरान भाई को लेकर ही आएंगे। अब तो तुम खुश हो जाओ, समझ लो इमरान भाई आ गए। आफरीन खुशी से झूम रही थी। खुशबू ये सुनकर फूले नहीं समा रही थी। सच कह रही हो तुम? इमरान कब आएंगे? खुशबू आफरीन से ऐसे पूछ रही थी जैसे उसके कानों को यकीन ही ना हो रहा हो। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इन 2 दिनों में वो महीनों की बीमार लगने लगी थी। हाँ खुशबू, भाई ज़रूर जल्दी आ जाएंगे। अब तुम रोना धोना बंद करो, आफरीन उसके आंसू पोंछते हुए कह रही थी। अरे बेटा, ये तैयार होकर इस वक्त कहाँ चल दी है? तबरेज़ की अम्मी ने तबरेज़ के हाथ में कपड़े का बैग देखा था, तभी उन्होंने सवाल किया था। और तबरेज़ के अब्बू भी वहीं बैठे शाम की चाय पी रहे थे। परवीन बेगम और हमीद मियाँ का तबरेज़ एक ही बेटा था और एक बेटी थी मुस्कान। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? बीवी की बात हमीद मियाँ ने दोहराई थी। अब्बू, मुझे एक ज़रूरी काम से आज ही कनाडा जाना है। पर बेटा, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? अब्बू ने बात दोहराई थी। अब्बू, ये सब मैं आपको आकर बताऊंगा, प्लीज़। भाई चाय पी लीजिए। मुस्कान ने बिना कुछ देखे और बिना कुछ सुने चाय आगे बढ़ाई थी। तभी उसकी नज़र बैग पर पड़ी थी। भाई आप कहीं जा रहे हैं? हाँ मुस्कान। कहाँ? अब मुझे देर हो रही है, मैं सब कुछ आकर बताऊंगा। पर भाई चाय तो पी लीजिए। नहीं मुस्कान, अगर मैं चाय पीने लगा तो मेरी अभी की फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा, सबको अस्सलाम वालेकुम। तेज़ी से गेट से बाहर जाते हुए तबरेज़ ने सबसे सलाम किया था। ड्राइवर जल्दी एयरपोर्ट चलो, तबरेज़ ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहा था। ड्राइवर गाड़ी तेज़ चलाओ, तबरेज़ ने ड्राइवर से गाड़ी तेज़ चलाने के लिए कहा था क्योंकि तबरेज़ को फ़्लाइट मिस होने का डर था। सर, अब गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है और इससे तेज़ नहीं चल सकती, ड्राइवर बात कर रहा था। तभी एक कार अचानक सामने से आ गई और तबरेज़ की गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। ड्राइवर भी ज़ख्मी पड़ा था और तबरेज़ के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। सामने से जो कार आ रही थी उसमें सिर्फ एक आदमी था जो कार ड्राइव कर रहा था, वो भी पूरी तरह से ज़ख्मी था। बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इन तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। इत्तेफाकन वहीं से अपनी बाइक पर तामिश गुजर रहा था। इतनी भीड़ देखकर अपनी बाइक से उतरकर देखने आया था कि किसका एक्सीडेंट हो गया है। तबरेज़ को ज़ख्मी हालत में देखकर चौंक गया था। उस आदमी की कार थोड़ी लायक थी कि इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। तामिश तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका था। तामिश अपनी बाइक वहीं छोड़ आया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। तामिश ने अपने मोबाइल से घर फ़ोन किया था। हेलो खाला जान, मैं तामिश बोल रहा हूँ, आप फ़ौरन यहाँ की बड़ी हॉस्पिटल में आ जाइए। तबरेज़ भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है? परवीन बेगम के हाथों से फ़ोन छूट गया था। खाला जान, तामिश की बराबर फ़ोन पर आवाज़ आ रही थी। खाला जान, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा। परवीन बेगम ने अपने होश संभालते हुए फ़ोन उठाया था। अच्छा खाला जान, मैं फ़ोन रखता हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइए। तामिश ने फ़ोन रख दिया था। तबरेज़ के अम्मी अब्बू और मुस्कान फ़ौरन हॉस्पिटल आ गए थे। खाला जान का बुरा हाल था। खालू भी सर पकड़े बैठे थे और मुस्कान बराबर रोए जा रही थी। तभी तामिश के घर वाले भी आ गए थे। कैसा है हमारा बेटा, हमारा तबरेज़? अम्मी अभी डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं। तामिश के अब्बू भी परेशान थे और शमा तो अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर था तो वो उसका होने वाला शौहर। अम्मी क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? फरीदा बेगम ने इमरोज़ से पूछा था। अम्मी, वो तबरेज़ भाई का एक्सीडेंट हो गया है। पर बेटा ये सब कैसे हुआ? अम्मी, बस मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वो शाम को कनाडा की फ़्लाइट पकड़ने वाले थे।
बस तामिश ने फ़ोन पर मुझे इतना ही बताया है। आफरीन और खुशबू वहीं सोफ़े पर बैठी थी, जो ये बात सुनकर अचानक खड़ी हो गई थी। दोनों बहुत घबराई हुई थीं। इमरोज़ फ़ौरन गाड़ी निकालो, मैं अभी बुर्खा ओढ़कर आती हूँ। जी अम्मी। इमरोज़ भाई हम भी आपके साथ चलेंगे, आफरीन और खुशबू ने बड़े घबराते हुए इमरोज़ से कहा था। नहीं, तुम लोग घर पर ही रहो। अब्बू और अर्शी इवनिंग वॉक के लिए गए हैं। चचा और सब लोग ज़ैनब फूफी के घर दावत पर गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग उनके साथ नहीं गए। तुम दोनों घर पर ही रहो, सब लोग आने वाले हैं। इमरोज़ ने बाहर जाते हुए दोनों से कहा था। परवीन, अब हमारा तबरेज़ कैसा है? ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? फरीदा बेगम तबरेज़ की अम्मी से पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ जवाब दिए बगैर उनसे लिपटकर रोने लगी थी। आपा, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? बताइए ना। तबरेज़ की अम्मी फरीदा बेगम को झिंझोड़कर पूछ रही थी। परवीन, अपने आप को संभालो, खुदा पर भरोसा रखो। वो बहुत बड़ा कारसाज है, वो हमारे तबरेज़ को बिल्कुल ठीक करेगा। फरीदा बेगम उनके आंसू पोंछते हुए कह रही थी। परवीन देखो, तुम्हें देखकर सभी रो रहे हैं। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फरीदा बेगम उनको तसल्ली देते हुए कह रही थी। इमरोज़ और तामिश तो डॉक्टर के कहने पर कभी कोई दवाई, कभी कोई इंजेक्शन लेने के लिए बार बार चक्कर लगा रहे थे। मुस्कान भी अपने भाई के लिए बहुत परेशान थी। इमरोज़ ने उसे समझाया था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले थे। सभी डॉक्टर की तरफ दौड़े थे। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? किसी के पूछने से पहले ही परवीन बेगम ने एकदम डॉक्टर से पूछा था। देखिए, वो दोनों ड्राइवर तो खतरे से बाहर हैं। उनके पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन जो तीसरे मरीज़ हैं उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है। अभी 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 24 घंटे से पहले होश आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोमा में जाने का डर है। आपको क्या लगता है अब आगे कहानी में क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।